और भाई के हाल चाल। आज हम बात करेंगे वेदुथलाई पार्ट 2 की। विजय सेतुपति की और सूरी की ये फिल्म क्या वाकई में दिल जीत लेगी या फिर सिर्फ बाकी फिल्मों की तरह एवरेज ही होगी। चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पार्ट 1 ने छोड़ा था। जो लोग पार्ट 1 की कहानी नहीं जानते, मैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन गोस्ट हंट, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद था पेरुमल और उसके संगठन को खत्म करना। क्यों? क्योंकि एक भयानक ट्रेन बॉम्बिंग हो गई थी और शक की सुई जा टिकी पराजा दलाम पर। लेकिन वो लोग तो खुद ही इस घटना से इनकार कर रहे थे। अब जब कोई गरीबों के हक के लिए आवाज उठाए और सरकार के खिलाफ खड़ा हो तो उसे आतंकवादी कह देना तो बड़ा आसान है ना? सच की आवाज अगर गूंजती है तो उसके गूंजने की सजा भी दी जाती है। अब बात करते हैं कहानी पार्ट 2 की। हमारा प्यारा कुमार सिंह सूरी, जो पुलिस फोर्स का हिस्सा तो है लेकिन उसका दिल हमेशा सच के लिए धड़कता है। वो एक ऐसे कांस्टेबल की कहानी है जो अपनी ईमानदारी और ड्यूटी के बीच में उलझा हुआ है। लेकिन दोस्तों, दिल की अदालत में कभी कभी खुद का एक मुकदमा भी करना पड़ता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है पेरुमल यानी कि विजय सेतुपति की, जो सिर्फ नाम का ही नहीं, एक्टिंग का भी पेरुमल है। दोनों ही जब स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग और पानी की मुलाकात हो गई हो। डायरेक्टर वेत्रिमन ने इस बार फिर साबित किया है कि डायरेक्टर का असली जादू किरदारों की सच्चाई में होता है। उनके कैमरा एंगल, डायलॉग और माहौल सेट करने की कला, भाई साहब क्या ही कहें। वो जंगल की घटना, पुलिस की क्रूरता को ऐसे दिखाया गया जो आंखों के सामने सब असली हो रहा हो। लेकिन कभी कभी लगता है क्रूरता का डोज थोड़ा ज्यादा दे दिया है। मतलब इतने ज्यादा कि जैसे कोई दोस्त नमक मांगे और पूरा समुंदर ही उसको दे दे। कहानी में अब पुलिस का टॉर्चर और सरकार के खिलाफ जो हो रही लड़ाई पर काफी कंटेंट हम देख चुके हैं। इसमें कुछ नयापन होता तो और मजा आ जाता। जैसे स्टोरी चल रही है उसमें मजा तो पूरा आ रहा है, पर ये एलिमेंट्स थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि हमने पहले सुने हो रखे हैं। इस फिल्म में हमें नए चेहरे भी नजर आए। अनुराग कश्यप, वेंकट अशोकन, किशोर, मतलब सबने मिलकर धमाका ही कर दिया। क्या खास है इस फिल्म में? डायरेक्शन। वेत्रिमन ने फिर साबित कर दिया है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आईना भी है। उनका निर्देशन आपको जकड़ लेता है। जंगल की खामोशी हो या पुलिस की क्रूरता, सब इतनी शिद्दत से दिखाया गया है कि आप खुद को उसकी दुनिया में महसूस करते हैं। एक्टिंग, बात करूं विजय सेतुपति की, वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपको अपनी एक्टिंग में भाग लेते हैं। सूरी, जिन्होंने कुमार सेनन का किरदार निभाया, उसका मासूमियत और ईमानदारी आपको दिल को छू जाएगी। मंजू वारियर, उनकी अदाकारी में गहराई और दर्द दोनों देखने को मिलते हैं। और बल्कि कास्ट भी एक से बढ़कर है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि एक सवाल भी छोड़ती है, जो सही है वही सच है, ये जरूरी नहीं। क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। अगर आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, दमदार स्टोरी और बेहतरीन निर्देशन चाहिए तो भाई साहब ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉपकॉर्न मूवी चाहते हैं तो हो सकता है ये फिल्म थोड़ा भारी लगे। जहां सच और झूठ का खेल होता है वहां इंसानियत की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था मेरा अनोखा रिव्यू। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आया तो लाइक ठोकें। मिलता हूँ आपको अगले रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।